आईपीयू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम आईपीयू सिटी की स्ट्रैटेजी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और किस तरीके से आप इस सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हो। कुल मिला के सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आईपीयू सिटी को देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस से अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, देन उसके बाद सीयूटी बेस्ड एडमिशन लेते हैं। आप दिल्ली के अंदर बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया सब जगह कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना मैं किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है और एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। अगर आपको एक शॉर्ट एडमिशन लेना है और अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में जाना है इनके, तो आईपीयू एग्जाम जरूर दे देना भाई। चलिए ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जामिनेशन पैटर्न है सबसे पहले तो, और जिसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा। ठीक है, अभी आज की डेट में ये चीज समझ के चल रहा हूँ कि आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया है, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, कभी और किसी दिन देख रहे हो, तो आईपीयू के लिए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसको जरूर फिल कर लेना, उसके बेसिस पे ये एंट्रेंस एग्जाम आप दे पाओगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सामने दिए गए नंबर पर आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की डिटेल मिल जाएगी। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। पहला होगा जनरल इंग्लिश का, दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग का, तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांट्स का, एंड फोर्थ वन इज योर जनरल अवेयरनेस। जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वांट एंड डीआई के, एंड आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब आपने ये तो समझ लिया कि भैया हाईएस्ट वेटेज वाले जो सेक्शन है वो मेरे पास डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांट्स का है, देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड योर इंग्लिश का है। तो यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं कि भैया किस सेक्शन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। चलिए अब समझते हैं इसके जनरल इंग्लिश के सिलेबस को। तो आपको यहाँ पे 4 सेक्शन पढ़ने हैं। 4 सेक्शन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें अच्छी खासी वेटेज देखने को मिल रही है। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, एंड थर्ड पार्ट होता है हमारा वोकैबुलरी का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपको पैसेजेस दिए होते हैं, जिसके अंदर आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन के अंदर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स कह सकते हैं कि टेंसेस का आपका अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन आपके पास आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहीं ना कहीं टफेस्ट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट गैस वर्क कर लेता है और इसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। लेकिन वोकैबुलरी वाला पार्ट ऐसा है कि जो कि पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर टफ क्वेश्चंस आ गए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। अब इस वोकैबुलरी को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जो भी वर्ड आपको ऐसा दिख रहा है जिसके बारे में आपने फर्स्ट टाइम को सुना है या फिर उसके अल्टरनेट आपको नहीं पता, तो उनको नोट करो और उसको गूगल पे सर्च करके कहीं ना कहीं मेमोराइज करने की कोशिश करो। वोकैबुलरी के केस में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे हमने कैप्सूल नोट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को वोकैबुलरी और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इवन हमारे पास चारों ही सेक्शन के इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है। अब आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको जाना है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड, जिसमें आप लोगों को एक क्रैश कोर्स हमारा देखने को मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। डेली बेसिस पर डाउट सेशन होते हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 8 इयर्स का इसकी प्रिपरेशन करवाने का। तो हमारे फैकल्टीज को अच्छे से पता है कि क्या चीज आप लोगों की रिपीटेडली पूछी जा रही है। तो आप लोगों को एक अच्छा स्कोर अचीव कराने के लिए हायर एजुकेशन का एक क्रैश कोर्स सफिशिएंट है, और टिल दी एडमिशन प्रॉपर काउंसलिंग तक हम आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेक श्योर जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िए इस जर्नी के अंदर। बाकी हमने सीयूटी को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप सीयूटी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको हमारा ये जो बैच है काफी सपोर्ट करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटेजी हमारे पास और क्या होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का, और एक काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। जिसने नहीं पढ़ा वो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्ट यहाँ पे आने लग जाएगा। इसके अंदर टोटली आप लोगों की जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लास 12th में आपने पढ़ाई नहीं है तो बिल्कुल सब कुछ नया है, फ्रेश टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। वर्बल रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, लॉजिकल डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएगा आपका सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड डेटा सफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं इन टॉपिक्स में से होते हैं नंबर, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन है। तो ये कुछ आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना जरूरी है। अब इसके लिए भी एक टिप है, आपको करना क्या है, 20 से 25 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो भैया रीजनिंग आप लोग पढ़ते रहोगे, एक एक दिन निकल जाएगा आपका, लेकिन आप टॉपिक्स खत्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है एग्जाम के अंदर। 35% वेटेज है, 35 क्वेश्चन है, जिसके अंदर डीआई एंड क्वांट्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब डीआई एंड क्वांट्स में होता क्या है, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आप लोगों को ग्राफ दे देते हैं, टेबल
एग्जांपल्स दे देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेबल्स ग्राफ्स आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्रहेंशन में होता है कि इस डेटा के अंदर कितने % ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो एक चार्ट आपको प्रॉपर दे दिया जाएगा, उस चार्ट का एनालिसिस करके आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के अंदर अपना आंसर देना होगा, जिसके अंदर आपसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, टेबल्स पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज रेशियो, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप लोगों की इसके अंदर यूज होगी। तो अल्टीमेटली आपको इनके साथ साथ में ये टॉपिक्स भी पढ़ना जरूरी है। डीआई सिर्फ ग्राफ पढ़ने से नहीं आता, आप लोगों को ग्राफ के अंदर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके अंदर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी लगाने होते हैं। अब इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 3 डीआई के सेट डेली प्रैक्टिस करने हैं और कैलकुलेशन के लिए आपको शॉर्टकट्स लर्न करने होंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सेक्शन भी यही होने वाला है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, टाइम बाउंड पढ़ोगे, आप लोगों की स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसके अंदर लीस्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन जब आप इसका सिलेबस देखोगे ना, तो भाई साहब ये सबके बराबर अकेला सेक्शन है हमारे सामने, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके भी आएगा। 3 टाइप की जीके आएगी, करंट अफेयर्स भी आते हैं, स्टैटिक भी आती है। स्टैटिक जीके हो गया जो कि ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज पहले एस्टेब्लिश हुई है या फिर जिस दिन हुई है वो एक डेट्स एंड इवेंट्स की तरह हमें याद रखनी पड़ती है। बाकी जो करंट अफेयर्स होता है कि वो डायनामिक होता है और हर साल नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, तो हमें वो करंट अफेयर्स भी पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने पड़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज, बुक्स हो गया, ऑथर्स के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और बिजनेस रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। बेशक ये 15 नंबर का है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है कि भैया करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हमने इसको क्या करा है, इसको हमें डेली लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है और ये सारे का सारा सिलेबस बस एक बार पढ़ के सुन लेना है, यानी कि मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें 15 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन के लिए क्यों उतना टाइम देना कि भैया दिन रात हम अपनी जीके की बुक लेके पढ़ रहे हैं। इसको हमने बहुत ही सिंपल कर दिया है हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। हमारी जो फैकल्टीज हैं उन्होंने जीके को कुछ इस तरीके से पढ़ाया है कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लोगे और इजिली मेमोराइज भी कर लोगे। और साथ में हमने कैप्सूल नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जो कि आपको काफी सपोर्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो आप लोगों को 4 सेक्शन समझ में आ गए होंगे, इनके टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि भैया टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। पढ़ तो लोगे, टॉपिक्स तो आपने देख लिए, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया सिलेबस छोटा मोटा नहीं है, सिलेबस है लंबा चौड़ा। अब इस सिलेबस को कवर कैसे करोगे ये भी देख लो। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एक स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा, मोमेंटम में आना पड़ेगा। 1.5 घंटा आपको इंग्लिश के लिए देना है, 1.5 घंटा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए देना है, 1 घंटे लॉजिकल रीजनिंग के लिए दो, और 30 मिनट आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस को दिए गए हैं। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे कम टाइम हम इसी को दे रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, मैक्सिमम टाइम आपको किसको देना है, डीआई को, जनरल इंग्लिश को और लॉजिकल रीजनिंग को। वीकली टारगेट सेट करने हैं, 2 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको वीक में एटलीस्ट लगाने ही चाहिए। एनालाइज मिस्टेक एंड रिवाइज वीक टॉपिक्स, जो हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके हम लगता है कि भैया हमें डर लगता है टॉपिक से, वीक टॉपिक कौन सा एग्जाम देते टाइम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा ये सब चीजें। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया भैया ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यही मुश्किल होगा मेरे लिए। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि भैया आप कहाँ पे लैक करते हो। तो ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट पे अच्छा खासा आपका ध्यान होना चाहिए। अब एग्जाम डे के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता हूं। आप लोगों को टाइम पे पहुंचना सबसे पहले तो भैया यही है, 5 मिनट भी लेट हो गए तो एग्जाम नहीं देने देंगे। अटेम्प्ट योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन फर्स्ट, जिस सेक्शन में आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आपने भैया अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, जबरदस्त तैयारी करी है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, जिस भी सेक्शन में आपने भैया ताबड़तोड़ मेहनत अपनी करी हुई है ना, सबसे पहले उसी को स्टार्ट करना, ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, है ना। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो भैया स्ट्रॉन्गर से ही करो, आपको जहां से भी कंफर्टेबल लगता है आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मेन थिंग क्या है कि हमें मेंटली एक चीज को टारगेट की तरह लेना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। डोंट गेट स्टक, स्किप टफ क्वेश्चन एंड कम बैक लेटर। अब होता क्या है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप एग्जाम देते देते अटक गए हो कहीं पे भी, तो आपको फील आएगा कि यार आगे के क्वेश्चन भी ऐसे निकल गए तो क्या होगा। आपको वहां पे अटकना ही नहीं है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देना है। दूसरा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन खोल के नहीं देखने, सारे क्वेश्चन एक करके देख लोगे तो भैया कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया सामने जो आपने पढ़ा नहीं है और आपको नहीं आता, तो वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा स्टार्टिंग से। फिर आपको लगे कि भैया ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो मैंने पढ़े नहीं थे, तो आपका मॉरल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस खोल के मत देखो, जस्ट गो 1 by 1 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करो। काम रहो, हाइड्रेटेड रहो और कॉन्फिडेंट रहो, मेडिटेशन करो और अपनी स्पीड के ऊपर वर्क करो। मैक्सिमम 1.5 मिनट दो एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए विद इन द टाइम लिमिट। तो ये है स्ट्रेटेजी बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूं, बट जितना हो सकता था इस वीडियो के
अंदर मैंने करने की कोशिश करी है। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी करने के लिए सोचोगे तो स्ट्रेटेजीज बनेगी, स्ट्रेटेजीज बनेगी तो मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आएंगे तो भैया अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।